जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी भगवान दत्तात्रेय की महायोग शक्ति भगवती अनघा लक्ष्मी के कवच के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो लोग विशेष करके भगवान दत्तात्रेय की नित्य सेवा पूजा करते हैं और जो लोग भगवान दत्तात्रेय को गुरु स्वरूप में, गुरु दीक्षा आदि के रूप में उनके ही मंत्र आदि को प्राप्त किए हैं या फिर देव दीक्षा विधान के द्वारा भगवान दत्तात्रेय की एकाक्षरी का जाप आदि कर रहे हैं, जब तक उन्हें भौतिक गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती है और गुरु मंडल की कृपा प्राप्त करनी है, उन्हें भगवान दत्तात्रेय के मंत्र विधानों के साथ में दशांश या फिर कम से कम एक पाठ भी अवश्य भगवान दत्तात्रेय की योग शक्ति भगवती अनघा लक्ष्मी के निमित्त करनी चाहिए। उससे आपके जीवन के अनेक कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। विशेष करके भोग संबंधित जो आकांक्षाएं हैं, धन संबंधित जो आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति होती है। तो इसलिए भगवती अनघा लक्ष्मी का यह कवच जो है, इसका आपको जाप अवश्य करना चाहिए। मात्र 8 श्लोकों का यह कवच है। इसका आप नित्य नियम से 8 पाठ कम से कम अवश्य करें। अगर आपको किसी भी प्रकार से धन संबंधित समस्या है तो आप इसका पुरस्कार भी कर सकते हैं। विशेष करके अगर आप भगवान दत्तात्रेय का 4 लाख जाप उनके एकाक्षरी का किए हैं तो इस कवच का, क्योंकि 8 श्लोक का कवच बहुत छोटा है, कम से कम 4000 जाप कर लीजिए इसी कवच का, तो भगवती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। धन संबंधी समस्या बहुत अधिक है तो इस कवच को भोजपत्र के ऊपर लिख के पहले 4000 जाप कर लें। तत्पश्चात किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, कृष्ण पक्ष में ही लिखना है, अष्टमी तिथि को ही लिखना है। और आप बिल्कुल भोर के समय सूर्योदय से पूर्व जो है बेल वृक्ष की लकड़ी से, जिसको कलम के रूप में बना लीजिए, लेखनी लाने का विधान होना चाहिए आपको पता, वैसे ही लेखनी को लाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप लेखनी यानी कि कलम बनाना चाहते हैं बेल वृक्ष का, तो सबसे पहले किसी भी शुभ मुहूर्त में, मुहूर्त का अर्थ हो गया कोई पर्व काल से एक दिन पहले कम से कम आप जा करके उनको निमंत्रण देंगे। निमंत्रण देने के लिए अक्षत लेके जाएंगे, थोड़ा सा कलावा लेकर के जाएंगे, गुड़ लेकर के जाएंगे, कपूर लेके जाएंगे। पीला सरसों को रक्षण मंत्रों से अभिमंत्रित कर लेंगे। रक्षण मंत्र में आपको कुछ नहीं आता है तो हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लीजिए, एक मुट्ठी सरसों लेकर के, और बेल वृक्ष के पास जा करके वो सरसों पहले छिड़क दीजिए कि हनुमान जी के आदेश से जो कुछ भी यहाँ प्रेत पिशाच उपस्थित हो वहाँ दूर हो जाए। तत्पश्चात वहाँ पर जो बेल वृक्ष है उनको आप अक्षत रखते हुए यह निमंत्रण दीजिए कि कल हम आपकी एक टहनी लेने के लिए आएंगे और उस टहनी के द्वारा हम एक कलम बनाएंगे जिसका प्रयोग हम यंत्र कवच आदि लिखने के लिए करेंगे। आप हमें आशीर्वाद दीजिए तथा यह आदेश दीजिए कि हम इसमें सफलता प्राप्त करें। यह बोल करके अक्षत उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, गुड़ रख दीजिए तथा कपूर वहाँ पर किसी मिट्टी के पात्र में छोटा सा जला दीजिए और वहाँ से चले आइए। अगले दिन सुबह में यह कार्य पहले एक दिन पहले आप शाम के समय कर लिए, अगले दिन सुबह आप जा करके सूर्योदय से पूर्व बेल वृक्ष का एक टहनी तोड़ करके या उसमें धारदार हथियार का प्रयोग किए बिना किसी भी टहनी को तोड़ के लाएंगे और उससे आप कलम बनाएंगे। उसी कलम से सफ़ेद भोजपत्र, पीले भोजपत्र के ऊपर में भगवती अनघा लक्ष्मी के इस कवच को एक बार अच्छे से सुंदर से लिखेंगे। स्याही जो रहेगी इसमें लाल चंदन की रहेगी। लाल चंदन को घस करके स्याही बनाना है गुलाब जल या गंगा जल से, और उसी को स्याही बना के इस कलम से आप लिखेंगे। लिख करके इसे चांदी के या तांबे के भोजपत्र में डाल करके अनघा कवच का पुनः 108 बार या 1100 बार पाठ करके उसे अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करने का जो दिन आरंभ होगा वो कृष्ण पक्ष अष्टमी से होगा और उसके पश्चात आप किसी कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन ही गले में धारण करेंगे। यानी आपको एक पक्ष तक, एक महीने, एक मास तक लगभग रुकना पड़ेगा। उस दिन आप धारण करें, या बीच में कोई पर्व काल पड़ता है तो उसमें भी आप धारण कर सकते हैं। उसे सदैव गले में धारण किए रहें और इस कवच का 8 पाठ नियमित रूप से करें तो भगवती अनघा लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और अगर आप नित्य नियम से भगवान दत्त की एकाक्षरी का जाप कर रहे हैं, दत्तमाला मंत्र का जाप कर रहे हैं, या उनके ही आप परम भक्त हैं, आप उनका ही सेवा पूजा करते हैं और इस कवच को धारण करके साथ में भगवती के अष्टोत्तर शतनामावली या फिर इस कवच का पाठ कर रहे हैं तो उनकी विशिष्ट कृपा आपको अनेक प्रकार से, अनेक मार्ग से प्राप्त होती है। तथा आपको जब कृपा प्राप्त होगी या बहुत विशेष अनुभव होने लगे, क्योंकि ये बड़ी जल्दी त्वरित शक्तियाँ हैं, तुरंत कृपा करती हैं, तुरंत जो है प्रभाव दिखाना शुरू करती हैं, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा अधैर्य नहीं होना चाहिए, उसको संतुलित करके स्वीकार करना चाहिए। हड़बड़ाएंगे बहुत ज़्यादा, आप अगर उत्तेजित होकर के कुछ गलत मार्ग पकड़ लेंगे तो दिक्कत होगा। यानी जैसे धन आने का मार्ग रुका है, किसी माध्यम से आपको धन प्राप्त हो गया ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर उसका गलत दुरुपयोग ना करें, सन्मार्ग पे चलें, सत्कार्य में उसका सदुपयोग करें ताकि आपको अच्छा सदफल की प्राप्ति भी हो सके। तो आशा करते हैं
कि इस विधान का सभी भगवान दत्तात्रेय के साधक, सेवक, उपासक, उनके शिष्य तथा जो भी उनकी प्रमुख रूप से पूजा करते हैं सभी लाभ उठाएंगे, भगवती कृपा प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।